हिंदू धर्म काफी बोला है, राम मंदिर भी बहुत बोला है। क्या लगता है कि यहाँ बिहार में क्या उन सब बातों का असर होगा उनका? तो मैं कह रहा हूँ कि धर्म एक विचार का नाम और बहुत सारी जाति जो व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को डिफरेंसेस है, जाहिर है। और ये बात भी सच है कि यहाँ पर दलितों को दबाने का भी प्रयास किया जाता है। जब दलितों को दबाया जाता तो आवाज नहीं उठती, क्योंकि प्रेस मीडिया की जो ताकत है वो कहीं न कहीं से बड़े लोगों के चंगुल में है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब दलितों को सताया जाता है तो दलितों को सताए जाने की आवाज लोग नहीं उठाते, क्योंकि ये मामला विशेष धर्म का है और मैं उस धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आपने उनके साथ ये क्या है, आपने क्या है? मैं अलायंस क्या, मेरा पॉलिटिकल अलायंस है, कोई धार्मिक अलायंस नहीं है। धर्म विचार है। तो को धोखा कर रहा है, ड्रामा कर रहा है राम मंदिर के जो मतलब उस पार्टी से आप अलायंस कर रहे हैं, उसको बनाए आप कह रहे हैं कि आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सवाल ये पैदा होता है कि इस राष्ट्र का जो संविधान है, संविधान बनाने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बयान आपने सुना होगा। उसने कहा मैं फलानी जगह जन्म लिया हूँ, फलानी जगह मरना नहीं चाहता हूँ। तो ये विचार धर्म के ताल्लुक से सदियों पुराना विचारधारा है कि किसी को कोई पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है। लेकिन इस वक्त बड़े चालाकी के साथ राजनीति का धार्मिककरण किया जा रहा है ताकि बुनियादी मुद्दों से लोगों को भटकाया जाए। आज देश का मुद्दा बच्चों की पढ़ाई है, बीमारों की दवाई है, नौजवानों का रोजगार है, देश की सरहदों की हिफाजत है, साइंस टेक्नोलॉजी के दरमियान में तरक्की करने का मामला है। आप जो जिन मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं, इन मुद्दों ने ही देश को खोखला कर दिया है। इनसे ऊपर उठने की जरूरत है। और इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का हमारा ये है कि अपने आस्था का पालन करो और दूसरे के आस्था का आदर करो। अब उनके घर बिरयानी पकी कि शीरनी पकी, उसके बारे में क्या ताल्लुक? मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। महागठबंधन में सरदारी की लड़ाई है, बिहार के जनहित की लड़ाई नहीं है। बिहार के जनहित की लड़ाई होती तो आज ये वोट बिखरते नहीं। इस वोट को बिखरने का अगर कोई जिम्मेदार है तो महागठबंधन के लोग। आप लोग गए थे ढोल लगाना देख के, लेकिन अरे हम तो दामन फैलाने गए थे भाई, हम तो धमकाने नहीं गए। हाथों में तलवार नहीं थी, फैला हुआ दामन था। आओ बिहार की नई पीढ़ी के खातिर, बिहार के सामाजिक सौहार्द को बचाने के खातिर आओ, सेकुलर वोटों को बिखरने मत दो। आओ कॉमन फोर्सेस के साथ सब मिल के लड़ो। लेकिन न जाने अब क्या समझौता उनका है, वो चाहते हैं कि बिखर जाए लोग और जीत जाए कोई और। गठबंधन तो हो गया है, सभी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे मिलकर। ये हम लोग बात में ब्रीफ करेंगे, एक ही बार आपको तकलीफ क्यों देंगे। बार बार आपसे हम आगे मिलाना चाहते हैं। इलाकों को चूज कर रहे हैं या फिर पूरे बिहार? पूरे बिहार का अब MIM जवानी में है, बचपन में माँ के गोद में, लड़कपन में आंगन, बस्ती से बाहर, और जवानी में पूरे शहर की तरफ। और आप देख रहे हैं कि हम तो पार्लियामेंट भी लड़े यार, मगध में भी लड़े है ना, चंपारण में भी लड़े, आपका मिथिलांचल में भी लड़े, फिर भी आपको कहते हैं अंदर नहीं है। इस बार साथ में सभी सीटों पर साथ तो इसलिए लिए कि और मजबूती से पूरे बिहार को लड़े। राजधानी में उनका कैंडिडेट देगी पटना के अंदर जी, फुलवारी शरीफ में अपना कैंडिडेट देगी। हम लोग तो कर रहे हैं, पूरे बिहार में कैंडिडेट देने जा रहे हैं। तो फुलवारी शरीफ भी है, अरे पूरे बिहार में है ना, फुलवारी शरीफ बिहार में है ना, तो बिल्कुल आप बिहार का तय करेंगे हम लोग बैठ करके। खाते में जाएगी या ये सारी बातें तो हम लोग बैठेंगे। अब हम लोग गले मिले हैं, उसके बाद बकवाड़ा होगा ना। बातचीत चल रही, बातचीत चल रही, वो भी साथ आ सकते हैं, संभव है। मेरा सवाल है, अरे भाई मैं कह रहा हूँ, अंदर जाकर आदमी देखता है ना। मैं राजद में था, राजद को अंदर से देखा, राजद क्या चाहती है नहीं चाहती है। 15 दिन के लिए जदयू में था, देखा कि जदयू किस तरह से हमको खड़ा करती है, किसी और कुछ करना चाहती है। आदमी दूर से देखता है तो देखता है, अंदर जाकर देखता है। शीशे का हर गिलास आपको एक सा नजर आता है, गर्म पानी डाल के देख लो उसमें टिकता कौन है यार। तो अंदर जाकर तो सच्चाई नजर आती है। ठीक है MIM पार्टी को सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और MIM पार्टी साल प्रसाद मौर्य
और चंद्रशेखर आजाद जी के साथ मिल करके बात नहीं हुई है, बात चल रही है। बात चल। तो ये ऐसे लोग जिनकी आवाज को सुनने वाला नहीं, जिनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वैसे लोगों की ये पार्टी है। और हमने भी राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी पार्टियों का दरवाजा खटखटाया। हम 4 बार MLA रहे, 2 बार मिनिस्टर रहे, MP रहे, लेकिन किसी भी ताकतवर आदमी को ये लोग पसंद नहीं करते हैं। इनको चाहिए थप्पा चाहिए, ऐसे लोगों को ये लोग लाना चाहते हैं। और हम यहाँ आए हैं और बहुत मजबूती के साथ पार्टी का जो हिदायत होगा, जो दिशा निर्देश होगा, उसका काम करने का काम करें। नहीं नहीं नहीं, हमारा प्रश्न पर हमारा प्रश्न हाँ ठीक है जी। बजट पर प्रश्न। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द बोले, अपनी बात रखें। मेरा नाम मोहम्मद शादाब खान है। राष्ट्रीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की आवाज उठाते रहे, चाहे वो किसी भी दल में रहे हैं, लेकिन अपनी विचार से, अपनी आइडियोलॉजी से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया है। और लास्टली जब उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ा तो उसमें MLC के पद पे थे और राष्ट्रीय महासचिव थे, उसको छोड़ के आए। और हम लोग सिर्फ बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया के कई सारे स्टेट में। अगले साल जब इलेक्शन है केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, आसाम, बंगाल में, हमारी तैयारी वहां भी है। और इस दफा MIM पार्टी, AIMIM पार्टी के साथ जो हमारा आज गठबंधन हुआ है, हम लोग पूरी ताकत के साथ जो सीटें हमारे हिस्से में आई है उस पर मेहनत करेंगे। और MIM पार्टी की जितनी भी सीटें होंगी या घटक दल की जो भी सीटें होंगी उस पर हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और जो एक कॉम्बिनेशन है SC ST OBC माइनॉरिटी का, उस कॉम्बिनेशन पे भी हम जोर डाल रहे हैं और उसमें भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। तो हम लोग आइडियोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं और उसमें काम सबके लिए करते हैं। ये भी साथ में है, उसमें हम लोग जात धर्म सीधा नहीं देखते, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। ये हमारा एक तरह का मतलब हमारा ये मानना है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में बैरिस्टर साहब जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब के साथ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगली जो प्रेस होगी वो साथ बैठने जा रहे हैं और दीगर जो भी घटक दल हमारे होंगे, और साथ में बिहार में जो भी घटक दल के हमारे लोग होंगे, जो भी सीटें होंगी हमारी, उन सब पर माननीय मौर्य साहब, ओवैसी साहब और घटक दल के लोग अपनी पूरी ताकत लगा के चाहेंगे कि बिहार में कुछ माहौल बदले और दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, शोषितों की जो आवाज है तो उसको हम लोग बना के रखें और उनको इंसाफ कहीं ना कहीं दिला सकें। जो बहुत बेइंसाफी का माहौल है, खासतौर से उत्तर भारत में, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। फिलहाल तो बिहार में इलेक्शन है, तो यहाँ पर ऐसा माहौल है कि हर रोज किसी दलित की हत्या हो रही है, कहीं पर रेप मर्डर हो रहा है, कहीं पर जुल्म ज्यादती हो रही है। तो हम लोग उसको आवाज उठाने वाले हैं और उठाते हैं। बहुत बहुत